दोस्तों, जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो हालात हैं उस हालात से सब कोई वाकिफ़ है। ख़ास तौर से पहलगाम में 22 अप्रैल को जो आतंकी घटना घटी उसके बाद से पूरे देश में गम भी है, गुस्सा भी है और लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस गम और गुस्से के बीच सरकार जो है कोई ना कोई बड़ा फैसला ज़रूर इस तरह का लेगी जिससे जो पड़ोसी देश है यानी पाकिस्तान उसको एक बड़ा सबक मिलेगा। इसी बीच आपको बता दें कि जो 22 अप्रैल को जो घटना घटी, जो आतंकी हमले हुए, उसमें आप जानते हैं कि 27 बेगुनाहों की जान चली गई। लेकिन इन सब पर कई लीडरों ने अलग अलग मौके पर अलग अलग बयान दिए। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी, बहुत उनका एक अलग जो है विजन है, उनकी एक अलग सोच है। ये कहा जाता है कि वो जो है सियासत सिर्फ इसे नहीं करते कि उन्हें सियासत करते रहना, बल्कि वो सियासत करते हैं पब्लिक कॉज पर, लोगों के कंसर्न को लेकर के, लोगों की जो उनसे उम्मीदें हैं उसको लेकर के। और ऐसे ही एक नज़ारा देखा गया, ऐसी ही कुछ बातें सुनी गई तब जब आगा सैयद रुहुल्लाह उसके घर पहुंचे जो एक हीरो बनकर सामने आया है। हालांकि वो इस दुनिया में अब नहीं रहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सैयद आदिल हुसैन की। ये वही आदिल हुसैन था जिसने उस समय जब आतंकी गोलियों का निशाना बना रहे थे वो एक आतंकी से भिड़ गया, उसे समझाने की कोशिश की कि ये हमारे मेहमान है, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं करो। जब वो नहीं माना तो उसने उस आतंकी के जो राइफल था उसे पकड़ने की कोशिश की, उसे छीनने की कोशिश की, लेकिन आतंकियों ने उसे भी गोलियों का निशाना बनाया और उससे अपनी जान गंवानी पड़ी। लोग तो ये कह रहे हैं कि उसने शहादत दी है। खुद जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो शहीद है और उसने एक ऐसी मिसाल पेश की है जो इंसानियत की बेहतरीन मिसालों में से एक है। और भी कई ऐसे नाम हैं, लेकिन ये भी सही है कि जिन लोगों को मारा गया भला उनका क्या कसूर था। वो तो जम्मू कश्मीर घूमने गए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को कहीं ना कहीं इसका शदीद एहसास है और शायद इसीलिए एक लंबे अरसे के बाद ऐसा देखा गया कि वादी कश्मीर में जगह जगह, हर कोने, हर कस्बे, यहाँ तक कि मस्जिदों में जुमे की नमाज के खुतबे में, नमाज से पहले जो खुतबा होता है, जो तकरीर होती है, उसमें भी इस बात का ऐलान किया गया कि इस घटना की हम पुरजोर निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं। जिस बुनियाद पर और जिस तरह से ये हत्या की गई है, ये जो जघन्य अपराध जो है अंजाम दिया गया है। आपको बताते हैं कि दरअसल आज हम जिक्र क्यों कर रहे हैं आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी का। उन्होंने दो बातें बड़ी खास तौर से कही हैं। पहला, उन्होंने ये कहा कि जो हुकूमत है यानी केंद्र की जो सरकार है उसे इस बात का पूरा इख्तियार है कि जो लोग भी आतंकी या दहशतगर्दी थे उन्हें चुन चुन कर न सिर्फ उससे बदला लिया जाए, उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए, बल्कि इसके जो आका हैं, जो इसको प्रश्रय देते हैं, उन तक भी सबक सिखाया जाए। जो चाहे सरकार फैसला ले और जिसे चाहे जो भी जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उसे सजा दे, लेकिन इसमें ख्याल इस बात का रखा जाना बहुत ज़रूरी है कि इस दौरान किसी बेगुनाह के साथ नाइंसाफ़ी ना हो जाए, यानी इस चपेट में कोई बेगुनाह ना आ जाए, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा शख्स इस एक्शन के चपेट में ना आ जाए जिसने कोई गुनाह नहीं किया हो। जो गुनहगार है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जो बेगुनाह है इसका ख्याल रखना होगा एजेंसीज को, पुलिस को, फोर्स को। ये उनका कहना था। आइए आपको सुनाते हैं कि आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने इस बारे में क्या कहा है, सुनिए। मैं इस वक्त जो सेंट्रल सतह पे या मुल्की सतह पे जो इकदाम उठाए जाएंगे उस बारे में ना कोई सियासत करना चाहूँगा ना कुछ बोलना चाहूँगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये चाहिए कि जिस तरह से भी, जैसे भी मुमकिन हो, कल्प्रिट्स को जस्टिस तक पहुँचाए और इंसाफ हो उनके साथ, जो कत्ल हुए, जो बेगुनाह कत्ल हुए इसमें। साथ में ये ख्याल रखना चाहिए कि जब हम जो मुजरिम है इस साने के, जो दहशतगर्द है, उनको सजा दे, उनको ढूंढे। मुजरिमों को सजा देते हुए हम किसी बेगुनाह को खुदा न खास्ता इस चपेट में ना आए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी और यहाँ पे भी जितनी फोर्सेस है, पुलिस इंक्लूडिंग, उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि इस प्रोसेस में किसी बेगुनाह को अजियत ना हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो घोड़े वाला हो, चाहे वो टैक्सी वाला हो, चाहे वो लेबरर हो। कोई भी बेगुनाह, खुदा न खास्ता एक भी बेगुनाह अगर इस चपेट में आता है तो वो सारे जस्टिस के आइडिया को डिफीट करता है। तो यही गुजारिश होगी जो इसमें जो रिएक्शन है पूरे मुल्क का, जस्टिस मद्देनजर हो और बेगुनाहों को इसके चपेट में ना लाए। हम जस्टिस के साथ है, उस रिएक्शन के साथ है
और चाहिए कि पूरी दुनिया में एक आवाज़ बने इंसाफ के लिए, जस्टिस के लिए, और जम्मू कश्मीर के अवाम को एक परमानेंट राहत मिले इस वायलेंस से। तो आपने सुना कि वो क्या कह रहे थे। अब आपको ये बताते हैं, उन्होंने एक और अहम बात कही है। उन्होंने ये बात कही है कि जो कोई भी इंसान होता है, हमारी पहचान कुछ भी हो सकती है, हमारा खान पान कुछ अलग हो सकता है, हमारा जो तर्ज ज़िंदगी है वो अलग हो सकती है, हमारे पहरावे अलग हो सकते हैं, लेकिन इससे कोई दो राय नहीं है कि हम सब इंसान हैं। तो जो कोई भी इंसान है उसे चाहिए कि इंसानियत का झंडा बुलंद करके रखे। जब जिक्र आया, जब सवाल पूछा गया कि सैयद आदिल हुसैन जिसने आतंकी से लड़ते हुए उसके गन को छीनने की कोशिश करते हुए उसने अपनी जान दे दी, हालांकि आतंकी चाहते तो उसे वहाँ से दूर भगा सकते थे, लेकिन आतंकी ने उसकी भी जान ले ली और उसने अपनी जान दी। ये भी कहा जाता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो शायद कई और जानें चली जाती, लेकिन सैयद आदिल हुसैन ने ये नज़ारा पेश किया, एक मिसाल पेश की कि इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं होता। और ये जो लोग हैं, ये कोई भी हो, किसी भी राज्य के हो, ये हमारे मेहमान हैं, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, आप सईद आदिल हुसैन के घर आप आ जाए इजहार ताज़ियत के लिए, तो इजहार ताज़ियत एक शुजाअत, एक बहादुरी की मिसाल सईद आदिल हुसैन ने कायम की, क्या कहना चाहेंगे? आपने खुद सवाल में बात कही जिसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपनी कुर्बानी दे के बहादुरी, शुजाअत, ईसार, इंसानियत और मुसलमान के अक़दार, इंसानी अक़दार कैसे होने चाहिए उसका मुज़ाहिरा किया और उसकी जिंदा मिसाल पेश की। क्योंकि आप मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, कई इश्यूज हैं मुल्क में स्टूडेंट्स को लेकर, अभी जो हालात बने हुए, उसमें क्या रहेगा स्टैंड आपका? स्टैंड नहीं बात की है और वही बात दोहराएंगे, किसी मुजरिम को सज़ा देने के लिए बेगुनाहों को उसके चपेट में ना लाया जाए, और जो बेगुनाह है, जिनका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो स्टूडेंट हो जम्मू कश्मीर के जो बाहर के रियासत में पढ़ रहे हैं, चाहे वो ताजिर हो, ट्रेडर्स हो, या किसी किस्म के भी लोग जो रियासत से बाहर है, उनके जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है और स्टेट गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी है। तो ऐसा ना हो कि एक दहशतगर्दी उन्होंने की जिन्होंने पहलगाम में इन मजलूमों को कत्ल किया, दूसरी नाइंसाफ़ी उन लोगों के साथ हो जो खुदा न खासा इस चपेट में आए, जिनका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। ये थे आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उन्होंने कहा कि कोई भी बेगुनाह चपेट में नहीं आना चाहिए, और लाजमी तौर पे उन्होंने ये कहा कि आवाज़ ये भी बुलंद करेंगे और कहीं ना कहीं जो है हक व इंसाफ की बात करेंगे। ज़ोहर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पहलगाम। तो सैयद आगा रूहुल्लाह मेहदी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट, उन्होंने ये कहा कि ये मैसेज जो है, इसे हम तमाम न सिर्फ कश्मीरियों को बल्कि तमाम इंसानियों को चाहिए कि वो इस पैगाम को सीखें, इस पैगाम को आत्मसात करें, उसे अपनाएं कि किस तरह हमें एक इंसान की हिफाजत के लिए आगे आना है, इंसानियत का जो पैगाम है उसे आगे बढ़ाना है, इंसानियत का जो धर्म है उसे मजबूती देना है, जो कहीं ना कहीं सैयद आदिल हुसैन ने ये साबित करके दिखाया कि किस तरह से उसने अपनी जान दी इंसानियत की जान बचाने के लिए। इसके अलावा कई और नाम थे, चाहे वो सज्जाद का नाम हो जिसने पीठ पर जो है ज़ख्मियों को लेकर के अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिश किया, उन्हें सेफ मकाम तक पहुंचाने की कोशिश की। कई और ऐसे घोड़े वाले, खच्चर वाले जिन्होंने जंगलों तक से होते हुए उन लोगों को एक अच्छी पनाह में पहुंचाया जहां पर उनकी जान की हिफाजत हो सके। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कई परिवार को बचाया। एक नाम नज़ाकत का भी, यार आपने सुना होगा नज़ाकत ने किस तरह से न सिर्फ 2 बच्चों को बचाया बल्कि पूरे परिवार को उस जगह से निकाल कर बाहर ले गया। लेकिन इसी में से वो इंसान जो भी था उसने था, ये सबको याद रह जाएगा कि आखिर वो कैसे लोग थे जिन्होंने गन फायर किया और कई लोगों की ज़िंदगियाँ ले ली। अब ये सरकार के ऊपर है कि सरकार उन्हें ढूंढे, उन्हें इंसाफ के अंजाम तक पहुंचाए, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दे, और साथ ही साथ जो गुस्सा को बल पड़ा है, जो आम लोगों का गुस्सा है, वो चाहते हैं लोग कि जो पड़ोसी देश लगातार इस हरकत को अंजाम दे रहा है उसके ख़िलाफ़ भी एक बड़ा कदम उठाया जाना बेहद ज़रूरी है।